डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और धमाकेदार लेक्चर। यहां अपन समझेंगे स्ट्रेट लाइन का 7वां कॉन्सेप्ट। अभी तक हम 6 कॉन्सेप्ट बड़े बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन ये जो होने वाला है स्ट्रेट लाइन का 7वां कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो क्या कहता है स्ट्रेट लाइन का 7वां कॉन्सेप्ट? देखो, स्ट्रेट लाइन के टोटल 8 कॉन्सेप्ट हैं और ये 8 कॉन्सेप्ट में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपको हर कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 अपन से क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 7 कहता है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको 2 स्ट्रेट लाइन दे दी जाएंगी। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो अपन को फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम फाइंड? अब देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन अपन को दी रहेगी, और ये दूसरी लाइन है, इस लाइन की भी कोई ना कोई इक्वेशन तो दी रहेगी। और वो इक्वेशन किस फॉर्म में दी रहेगी? वो इक्वेशन स्लोप फॉर्म में अपन को दी रहेगी। अब कैसे फाइंड करेंगे अपन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल? तो उसको फाइंड करने के लिए अपन लगाते हैं एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, और मॉड यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे m1 क्या है? m1 का मतलब है पहली जो लाइन है उसका स्लोप। m2 का मतलब क्या है? दूसरी लाइन का स्लोप। m का मतलब क्या होता है? अपन को पता है कि m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है किसी भी लाइन का स्लोप। तो स्लोप अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं? तो स्लोप फाइंड करने के मैंने तरीके आपको बता रखे हैं पहले ही। तो अपन स्लोप फाइंड करके किसी भी लाइन का और क्या रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो अपन को थीटा की मतलब एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कि tan क्या रहता है आपका भाई? tan थीटा क्या रहता है? एक प्रकार का स्लोप ही रहता है। तो अपन क्या करेंगे, tan का पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये अपन को फाइनली थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपन इस कॉन्सेप्ट को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे थीटा क्या है आपका? तो आप कहेंगे थीटा तो हमारा एंगल है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, जो मॉड लगा है यहाँ पे, तो मॉड का मतलब ये है कि अंदर कोई भी, मतलब क्या है, अंदर कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो माइनस का हो, लेकिन वो बाहर निकलेगा प्लस के साथ, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे उसको मॉड लगा के। अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी रही है तो मॉड का मतलब ये हो जाता है कि अंदर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट नंबर 7 को एक क्वेश्चन के थ्रू बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट कर देंगे, इतना अच्छा तरीका है ये समझने का। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में लग जाओ, ये तरीका रहता है पढ़ने का। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन बाय इज इक्वल टू 2 माइनस √3x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस √3x माइनस 7। अपन को 2 इक्वेशन दी है 2 स्ट्रेट लाइन की। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये जो 2 इक्वेशन गिवन रहेंगी अपन को, ये गिवन होनी चाहिए सबसे पहले स्लोप फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये स्लोप फॉर्म में है। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो स्लोप फॉर्म का मतलब होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे m क्या रहता है? स्लोप रहता है, c आपका कांस्टेंट रहता है, और y आपका
लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो देखिए बाय अपना लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, पहली इक्वेशन में है। फिर x भी है आपका इस साइड प्लस कांस्टेंट मतलब 5 भी है। तो यहाँ पे देखिए m क्या है, जो भी x के साथ होगा वो आपका क्या होगा, m होगा। उसी प्रकार इस इक्वेशन में देखिए क्या बाय आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप कहेंगे हाँ लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे x राइट हैंड साइड है और कांस्टेंट टर्म भी राइट हैंड साइड है। मतलब x के साथ यहाँ जो भी है ये क्या होगा, आपका m होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन डेटा। क्या लिखेंगे मेरे भाई, गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है, पहली इक्वेशन क्या है, बाय इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 x प्लस 5, ये क्या है आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, बाय इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 x माइनस 7, ये आपकी क्या है दूसरी इक्वेशन है। अब देखिए दोनों इक्वेशन में जो x के साथ है वो क्या होगा, m होगा। तो पहली इक्वेशन में x के साथ क्या है, तो आप कहेंगे ये है 2 माइनस अंडर रूट 3 है, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पे m बन कितना हो गया आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 हो गया। फिर आप कहेंगे कि भाई दूसरी इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो आप कहेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 है। तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 2 प्लस अंडर रूट 3 हो गई। अब हमें पता है कि हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लगाएंगे tan इनवर्स मोड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें m1 और m2 की वैल्यू तो पता ही है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में m1 और m2 की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस अंडर रूट 3 है। फिर क्या है इसके बाद बीच में लगा है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया। m2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 है। फिर क्या होगा डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस m1 कितना है आपका, तो आप कहेंगे m1 है हमारा 2 माइनस अंडर रूट 3। फिर इसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे इसके बाद m2 है, तो m2 कितना है आपका, तो आप कहेंगे m2 है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है देखिए 2 माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 ये काय का था, माइनस का यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 अंडर रूट 3। अब आप कहेंगे 2 अंडर रूट 3 कैसे बचा, ये प्लस का है ये माइनस का, ये भी तो कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस है वो क्या लगा था, आगे लगा था। आगे मतलब सबसे आगे, मतलब पूरे टर्म के आगे लगा था। तो ये वाली टर्म भी आपकी क्या होगी, यहाँ से माइनस होगी। तो माइनस और माइनस क्या हो गया आपका -2 अंडर रूट 3 हो गया। नहीं आया समझ में, तो समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लगा है माइनस लगा है m2 के आगे, तो इसका मतलब ये है कि m2 पूरा माइनस का होगा। तो m2 कितना आना चाहिए आपका एक हिसाब से, m2 यहाँ पे आना चाहिए -2 माइनस अंडर रूट 3, ये आना चाहिए इस यहाँ पे पुट करने के बाद। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो अपन को ये वैल्यू मिल गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 प्लस, अब देखिए क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और यहाँ से क्या है 3 का अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर है कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड यहाँ पे -2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना बचा भाई
4 में से 3 गया, बचा 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, और माइनस अंडर रूट 3 किसके अंदर है, मॉड के अंदर है। तो आप बाहर निकालेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब बाहर निकाला आपने मॉड से, तो क्या हुआ, ये माइनस का हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखो मॉड का काम ही रहता है माइनस की संख्या को पॉजिटिव बनाना। तो देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट 3 है वो बाहर निकल के का हो गया, पॉजिटिव का हो गया। अब देखिए एक चीज़ की tan अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे ये तो वैल्यू किसकी होती है, ये तो वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 की। कितने की होती है, tan 60 की। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री मिल गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और समझ लीजिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन अपन से कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 x माइनस 7। ये अपन को दो इक्वेशन दी हैं दो लाइन की, और कहा गया है कि इनके बीच का एंगल फाइंड कीजिए। इनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि स्लोप फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्लोप फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। ठीक है, यहाँ पे y क्या रहता है, राइट हैंड साइड रहता है, x और c क्या रहते हैं, अपने राइट हैंड साइड रहते हैं। x क्या है आपका वेरिएबल है, c आपका कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, गिवन डेटा लिखा। तो गिवन डेटा अपन को पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन लिख ली। x के साथ जो भी होता है वो कहलाता है m। तो पहली इक्वेशन में जो x के साथ था उसको अपन ने नाम दिया m1 का, दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ था उसको अपन ने नाम दिया m2 का। फिर अपन ने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या है। अब मान लीजिए अपन यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा दे मेरे भाई, कोष्टक लगा देते हैं। ये लगा दिया अपन ने एक ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, दोनों में क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए ये माइनस किसके, ब्रैकेट के बाहर है। तो मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी अगर वो ब्रैकेट हटा दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो ये ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों भी माइनस की हो जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। और देखिए 3 माइनस 3, ठीक है, दोनों माइनस के हैं अंडर रूट 3, तो ये क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अपन को क्या मिल जाएगा, -2 अंडर रूट 3 मिल जाएगा। फिर इसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे 1 तो अपना ऐसा ही रहा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लगा मेरे भाई, फॉर्मूला होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। फॉर्मूला क्या जाता है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने लगाया यहाँ पे, कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे। तो अपन को इतना मिल गया, क्या मिला, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि इस 2 से ये रूट कट जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन ने क्या किया, कि देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया। अब ये नीचे वाला 2 कहाँ से आया, आप कह रहे होंगे। तो देखिए नीचे क्या था अपना, 1 + 4 और -3। 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, -3, 5 - 3 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो नीचे आ गया आपका 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब अपन ने मॉड हटाया तो ये माइनस हट गया आपका, माइनस इसमें आ गया, पॉजिटिव में आ गया। फिर देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना मिला, tan इनवर्स अंडर रूट 3 मिल गया अपन को। क्या मिल गया, tan इनवर्स अंडर रूट 3 मिल गया। और tan अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे tan में अंडर रूट 3 वैल्यू होती है 60 की। कितनी, tan 60 की। तो ये आपको फाइनल थीटा मिल गया, फाइनल एंगल आपको मिल गया। अब देखिए इसको एक और क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं एक और क्वेश्चन को, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आधारित है। और इस क्वेश्चन में आपका प्लस माइनस वाला जो भी कंफ्यूजन था, जो पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, यहाँ पे द एंड हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x + 8 एंड 3y -x - 9 इज इक्वल टू 0। मतलब दो लाइनों की इक्वेशन अपने पास है और कहा जा रहा है इन
दोनों लाइन के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये इक्वेशन स्लोप फॉर्म में है कि नहीं। स्लोप फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। तो पहली जो इक्वेशन है बिल्कुल सेम इसी से मैच खा रही है। देखिए इसमें बाय है, बाय के बाद क्या है आपका राइट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x है प्लस सी है, राइट हैंड साइड आपका क्या है यहाँ पे बाय है। लेकिन दूसरी इक्वेशन में देखिए आप, राइट हैंड साइड बाय तो है लेकिन जो आपका x है और जो कांस्टेंट सी है वो भी राइट हैंड साइड है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा, अपन x और 9 को क्या करेंगे उस तरफ भेज देंगे। तो क्या जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू, ये x यहाँ पॉजिटिव था वहाँ पे जाके क्या का हो गया, नहीं यहाँ पे जाके देखो यहाँ पे नेगेटिव था, उस साइड जाके क्या का हो गया पॉजिटिव का हो गया। तो आपका क्या आ गया y प्लस 9 भी तो यहाँ पे नेगेटिव था, उस साइड जाके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 x। अब आप कहेंगे 1/3 क्यों आ गया, ये जो 3 है 3 को अपन ने उस साइड भेज दिया, 3 यहाँ पे क्या था y के मल्टीप्लाई में था, उस तरफ भेजा तो क्या में चला गया डिवाइड में चला गया, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 1/3 x प्लस 3, 3 तिरका 9, मतलब 3 बार यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ। तो ये देखिए ये जो इक्वेशन दूसरी थी वो इसी रूप में कन्वर्ट हो गई, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। देखिए इसमें y राइट हैंड साइड है, x लेफ्ट हैंड साइड है और c भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 8 थी। अब x के साथ जो भी होगा वो क्या कहलाता है आपका m कहलाता है। यहाँ पे x के साथ क्या है 3 है, तो आपको यहाँ से मिल गया क्या m1 3। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। अब दूसरी इक्वेशन में x के साथ जो भी होगा वो आपका m2 कहलाएगा। तो x के साथ आप क्या है, आप कहेंगे कि यहाँ पे 1/3 है, तो x के साथ क्या आ गया आपका 1/3 आ गया। अब हमें m1 और m2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आ जाएगा मॉड, ये क्या है tan इनवर्स है, मॉड m1 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे m1 3 है, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 1/3 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, मल्टीप्लाइड बाय m2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 1/3 है। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इस देखो 3 का अपन क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 3 तिरका 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया यहाँ पे मेरे भाई 3 आ गया। आई होप इज डेट क्लियर। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे आपका बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो tan इनवर्स मॉड 9 में से 1 गया कितना बचा तो आप कहेंगे यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय कितना आया 3 आया। अब ये जो 2 है 2 पहुंचा ऊपर तो क्या हो गया 1/2 हो गया। देखिए ना क्यों समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको कि देखिए ये 2 क्या करेगा ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हो गया और क्या हो गया 8/3। अब 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार हुआ 4 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया थीटा tan इनवर्स कितना 4 डिवाइडेड बाय 3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई, फाइनल आपका आंसर आया गया।
आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब आप कहेंगे कि ये फाइनल मतलब कितना है, एंगल कितना है वो तो पता नहीं है, तो tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये रहते हैं क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार के आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आधारित क्वेश्चन। अब स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट और बचा है जो कि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।